जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जी हाँ, समाचार वही जो आप देखना चाहे। रोटरी क्लब जयपुर साउथ के द्वारा JLN मार्ग स्थित द ग्रैंड लग्जरी बैंक्वेट में एक भव्य दांडिया कार्यक्रम रोटरी दांडिया नाइट का आयोजन हुआ। दशहरे के अगले दिन हुए इस कार्यक्रम में अनेक क्लब सदस्य सम्मिलित हुए और जमकर गरबा खेला और दांडिया का आनंद उठाया। केवल फिजिकल एंट्री पास धारक ही आयोजन में प्रवेश पा सकते थे। आयोजन में हर उम्र के स्त्री, पुरुष व बच्चे सम्मिलित हुए। अति सुंदर दांडिया परिधान में सजे सभी सदस्य एक से बढ़कर एक दिख रहे थे। रोटरी क्लब जयपुर साउथ के अध्यक्ष हर्ष चौधरी जी ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण दिल्ली से आमंत्रित डीजे और वीजे राजीव और उनका बैंड था। कुछ विशेष म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी इस आयोजन के आकर्षण रहे। आयोजन में फ्यूजन म्यूजिक का भी इस्तेमाल किया गया। नॉन स्टॉप गाने और थिरकते कदम दोनों ने समा बांध दिया। राजस्थान रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दीपावली से पहले बकाया भुगतान करना शुरू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया। इसके साथ ही सीएम ने 250 परिचालकों को नियुक्ति देने के भी निर्देश दिए। परिचालकों का मामला 10 साल से पेंडिंग चल रहा था। जानकारी के अनुसार रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 2016 से सेवानिवृत्त पर इलाप का भुगतान नहीं किया जा रहा था। इसके चलते कर्मचारियों ने कई बार आंदोलन भी किए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बकाया ग्रेजुएटी के 476 करोड़ रुपए का भुगतान करने के निर्देश दिए। की ओर से भुगतान करने की प्रक्रिया दीपावली से पहले शुरू कर दी जाएगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने सोमवार को प्रदेश के 7 जिलों में विभिन्न चिकित्सा संस्थानों का लोकार्पण व शिलान्यास कर आमजन को चिकित्सकीय सौगात दी। आमजन को समर्पित विभिन्न 22 कार्यों पर करीब 17 करोड़ 24 लाख रुपए व्यय हुए, जबकि 20 करोड़ की लागत से होने वाले 21 कार्यों का शिलान्यास किया गया। चिकित्सा मंत्री ने वर्चुअली माध्यम से विभिन्न संस्थानों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। उन्होंने बताया कि लगभग 20 करोड़ की लागत से 21 चिकित्सा संस्थानों के भवनों का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इनमें 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 10 उप स्वास्थ्य केंद्र, 1 ट्रॉमा सेंटर, 2 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 2 टीबी अस्पताल, 1 रीजनल वैक्सीन स्टोर का निर्माण करवाया जाएगा। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि इसी तरह 17 करोड़ 24 लाख की लागत से 22 चिकित्सा संस्थानों के भवनों के निर्माण कार्य पूर्ण किए गए हैं। इन चिकित्सा संस्थानों नवनिर्मित भवनों में से 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 1 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 13 उप स्वास्थ्य केंद्र, 2 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट व सीवर लाइन निर्माण कार्य, 1 50 बेडेड MCH यूनिट का निर्माण कार्य पूरा किया गया। राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट 2021 में हुए कथित पेपर लीक मामले में दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता को कहा है कि वह मामले में एकल पीठ के समक्ष याचिका पेश कर सकता है। न्यायाधीश गोवर्धन बारदार और न्यायाधीश मनोज व्यास ने यह आदेश भागचंद की जनहित याचिका पर दिए। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता खुद भर्ती में शामिल हुआ था। ऐसे में यदि उसे कोई आपत्ति थी तो वह एकल पीठ के समक्ष जा सकता था। इसलिए जनहित याचिका को खारिज किया जाए। याचिका में कहा गया है कि भर्ती परीक्षा के पूर्व ही अनाधिकृत लोगों के पास पेपर आ गया था। वहीं कई परीक्षा केंद्रों पर दिए गए पेपर की सील खुली हुई थी और बुक नंबर भी मार्कर से बदले हुए थे। पेपर लीक होने से परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के रेल रोको अभियान के तहत राजधानी जयपुर में भी कार्यकर्ताओं ने जयपुर जंक्शन पर एकत्रित होकर रेल रोकने का प्रयास किया। इस बीच उनकी पुलिस से भी हल्की झड़प हुई। डॉक्टर संजय माधव ने बताया कि कार्यकर्ता सुबह से ही जुटने लगे, लेकिन दोपहर में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के एकजुट होने के बाद सभी लोग रेलवे स्टेशन के बढ़ने लगे, जहां पुलिस ने उनको रोक लिया और इस कारण कुछ समय के लिए ट्रेन भी देरी से चल पाई। माधव ने बताया कि किसानों के साथ केंद्र सरकार धोखा कर रही है। 3 कानून लाकर किसानों को मजदूर बनाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों का आंदोलन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करने तक जारी रहेगा। किसान आंदोलन के कारण उत्तर पश्चिम रेलवे पर भिवानी रेवाड़ी, सिरसा रेवाड़ी,
लोहारू हिसार, सूरतगढ़ बठिंडा, सिरसा बठिंडा, हनुमानगढ़ बठिंडा, रोहतक भिवानी, रेवाड़ी सादुलपुर, हिसार बठिंडा, हनुमानगढ़ सादुलपुर तथा श्रीगंगानगर रेवाड़ी रेलखंडों के बीच रेल यातायात प्रभावित हुआ है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार किसान आंदोलन के चलते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे पर संचालित निम्न रेल सेवाएं प्रभावित रहेगी। एम्बुलेंस कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर स्वास्थ्य भवन जयपुर के सामने प्रदेश से आए सैकड़ों एम्बुलेंस कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों के लिए मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को सैकड़ों कर्मचारियों के हस्ताक्षर के साथ ज्ञापन सौंपा। राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि मिशन निदेशक सुधीर शर्मा को अपनी समस्याओं और मांगों के बारे में अवगत कराया। उन्होंने कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि जिलेवार एम्बुलेंस कर्मचारियों की समस्याओं का विवरण दीजिए। प्रत्येक जिले की समस्याओं मांगों का समाधान किया जाएगा। सरकारी विभागों की ओर से विकास कार्यों के निकाले जाने वाले टेंडर में बीएसआर से कम रेट डालने वालों पर अब सरकार ने नया रास्ता निजात किया है। अब कम रेट डालने पर संवेदकों को गैप राशि की 50% राशि जमा करानी होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्तर पर हुई बैठक में बताया गया कि निर्माण कार्यों में कई बार ठेकेदारों द्वारा अनुमानित राशि से काफी कम दर बिड में डाली जाती है और कार्य या तो समय पर पूरा नहीं किया जाता अथवा गुणवत्ता मेंटेन नहीं की जाती है। इस पर अंकुश लगाने के लिए राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 में अतिरिक्त कार्य संपादन प्रतिभूति लिए जाने का प्रावधान जोड़ा गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच दूरियां धीरे धीरे कम होती जा रही है। वल्लभनगर व धरियावद उपचुनाव की नामांकन सभाओं के बाद अब 20 अक्टूबर को चाकसू में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 11.25 फीट की प्रतिमा का आवरण व डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जयंती समारोह समिति चाकसू की ओर से आयोजित महादलित सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने जानकारी देते हुए बताया कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहेब की 11.25 फीट ऊंची अष्ट धातु से निर्मित 1125 किलो वजनी प्रतिमा को चाकसू में कोटखावदा मोड़ पर अम्बेडकर सर्किल पर यह प्रतिमा कोटखावदा मोड़ अम्बेडकर सर्किल पर स्थापित किया जा रहा है। इस अवसर पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा तथा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी रखा गया है। अनावरण कार्यक्रम में गहलोत पायलट के अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, भजन लाल जाटव, पूर्व मंत्री व विधायक रमेश मीणा, मुरारीलाल मीणा, हरीश मीणा, प्रशांत बैरवा, इंद्रराज गुर्जर, जी.आर. खटाना, गंगा देवी, इंदिरा मीणा आदि सहित कई विधायक व मंत्रियों की गरिमा में उपस्थिति रहेगी। राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ट्वीट कर कहा कि राजधानी जयपुर में बेरोजगार युवा रीट एसआई भर्ती की सीबीआई से जांच करवाने सहित 21 सूत्री मांगों को लेकर विगत 5 दिनों से अनशन पर है। वहीं गहलोत सरकार की हठधर्मिता एवं युवा विरोधी नीतियों के कारण आमरण अनशन कर रहे राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष उपेंद्र यादव अस्पताल में भर्ती है। राठौड़ ने ट्वीट कर कहा कि बेरोजगारों की जायज मांगों पर गहलोत सरकार का अडियल रुख सरकार की असंवेदनशीलता को दर्शा रहा है। बेरोजगारों को ना तो भत्ता मिल रहा है और न ही कोई पेपर सफलतापूर्वक आयोजित करवाया जा सका है। मेरी मांग है कि राज्य सरकार अतिशीघ्र बेरोजगार युवाओं की मांगों को माने। प्रदेश के अन्य जिलों से इस बार विधानसभा उपचुनाव में प्रचारक नहीं भेजे जा रहे। प्रदेश के वल्लभनगर और धरियावद में हो रहे विधानसभा उपचुनाव में पार्टी को इस बार स्थानीय नेता और कार्यकर्ता पर पूरा भरोसा है। इसी के चलते पार्टी इस बार प्रदेश के अन्य जिलों से कार्यकर्ताओं नेताओं को प्रचार के लिए दोनों क्षेत्रों में नहीं भेज रही है। हालांकि कांग्रेस के 20 स्टार प्रचारकों के दौरे दोनों क्षेत्र में शुरू हो गए हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सोमवार और मंगलवार को धरियावद और वल्लभनगर उपचुनाव के दौरे पर जाकर पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रामनारायण चौधरी की पुण्यतिथि पर सोमवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर पूर्व राज्यसभा सांसद अश्कली टाक, पीसीसी सचिव ललित तूनवाल, जसवंत गुर्जर, राजेंद्र आर्य,
राजेश चौधरी, प्रशांत सहदेव शर्मा, मंजू शर्मा, सत्येंद्र जादौन, राजेश पांडे, गोपाल केशावत, वीरेंद्र चौधरी, हवा सिंह घुमरिया, दीपक धीर आदि कांग्रेसजनों ने चौधरी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस नेताओं ने इस अवसर पर चौधरी के राजस्थान की राजनीति में योगदान को याद किया। छठा आयुर्वेद दिवस जयपुर के आयुर्वेदिक संस्थान में 2 नवंबर को मनाया जाएगा, जिसका नोडल सेंटर एनआईए को चुना गया है। इस अवसर जानकारी देते हुए एनआईए केवीसी प्रो संजीव शर्मा ने मीडिया को बताया कि आयुर्वेद दिवस का राष्ट्रीय कार्यक्रम जयपुर में होगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर महेंद्र भाई मुंजाप्रा सहित राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा समारोह में आएंगे। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।